हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एयर केमिस्ट्री क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डी ट्रांजिशन क्या होता है। ठीक है, यानी कि जब आप डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ते हैं, ट्रांजिशन मेटल पढ़ते हैं, तो वहाँ पे एक वर्ड आता है डी ट्रांजिशन। या इसको ऐसे पढ़ें आप, डी ट्रांजिशन समझ जाएंगे आप तो इस क्वेश्चन का आंसर भी कर सकते हैं। क्वेश्चन है द ट्रांजिशन मेटल जनरली फॉर्म कलर्ड कंपाउंड वाई। ठीक है, तो ट्रांजिशन मेटल जनरली कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं, उसका क्या रीज़न है, तो उसका आंसर है डी ट्रांजिशन। यहाँ पे मैं आपको आगे चलकर कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगी इसके अंदर, तो इसलिए वीडियो में पूरी तरह से बने रहिएगा ताकि आप टिप्स ट्रिक्स सब समझ सकें। क्योंकि वो जब वीडियोज़ आगे की ओर बढ़ता है तभी वो सब चीज़ सामने रखा जाता है। ओके, तो देखें यहाँ पे जो सबसे पहली बात है, डी ट्रांजिशन होता क्या है। तो आप ये जानते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स का मतलब हुआ कि आपका जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो डी ब्लॉक में जाएगा, तभी वो डी ब्लॉक एलिमेंट है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये आप जानते हैं। ठीक है, अब देखिए कब होगा डी ट्रांजिशन। अगर आपका डी ब्लॉक पूरी तरह से भरा हुआ है, फुल फिल्ड है, ठीक है, यानी कि उसके पास अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वैसे केस में डी ट्रांजिशन नहीं होगा। बात को ध्यान से सुनिए, और मैंने यहाँ पे लिख दिया है आपकी सुविधा के लिए, तो उसको भी आप लोग अंडरलाइन कर सकते हैं। देखिए, आपको जब लिखना आएगा एग्जामिनेशन के अंदर कि ट्रांजिशन मेटल जनरली फॉर्म करते हैं कलर्ड कंपाउंड क्यों, तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा। देखिए, जो मेन पॉइंट है कि most of the compounds of transition metals are colored in solid or in solution states. This is due to the presence of partially filled d subshell, यानी partially filled, full filled नहीं, partially filled d subshell और presence of unpaired electron। partially filled का मतलब क्या हो गया कि उसमें unpaired electron होगा d subshell में, partially filled। ठीक है, so one unpaired electron undergo transition within the d subshell डी transition for which small amount of energy is required which is available from the visible region. Thus one color is absorbed and the complementary color is emitted। ये मैंने लिख दिया है ताकि आप इसको कर सकें। अब समझिए यहाँ पे डी ट्रांजिशन होता क्या है एक्चुअली। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जैसे एक कॉपर का आप एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, देखिए तो कॉपर का आप एग्जाम्पल लेंगे तो कॉपर 29 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d9। एक्चुअली में 3d9 होता है जब आप लिखते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल यानी कि स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, यानी 3d10 बन जाता है और 4s1 हो जाता है। तो ये क्या हो जाता है, आउटर मोस्ट सेल जो हो गया ये फुल फिल्ड हो गया, ये हाफ फिल्ड हो गया, और इसलिए ये क्या हो जाएगा, पार्शियली फिल्ड से ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो ये हो गया कॉपर का, ये आप लोग जानते हैं। ठीक है, अब देखिए कॉपर पहले क्या करेगा, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। कॉपर एक ट्रांजिशन मेटल है। ठीक है, तो जब +1 शो करेगा बच्चों, तो आप ध्यान दीजिए, तो ये जो आपका ये जो पोर्शन है आगे वाला वो तो एज इट इज़ रहेगा, है ना, क्योंकि वैलेंस आपका जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उसमें कौन सा इलेक्ट्रॉन भाग लेता है, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है। तो 3d10 रह जाएगा और 4s 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, यानी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट गेन किया किससे, s इलेक्ट्रॉन को लूज करके। ओके, तो अब आप ध्यान दीजिए, +1 जब ऑक्सीडेशन स्टेट है हमारे कॉपर का, तो ये क्या होगा, चूंकि d ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड है, यानी पार्शियली फिल्ड नहीं है, पूरा पूरा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर। d का जब आप 5 बनाएंगे तो 5 2 10, तो यहाँ पे पूरा पूरा फिल्ड ऑर्बिटल होगा, जिसकी वजह से डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होगा, और इस वजह से Cu+1 जो होता है, यानी कॉपर +1 ऑक्सीडेशन जो होता है वो कलरलेस होता है। बात आई समझ में, यानी डी ऑर्बिटल में यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, और डी ट्रांजिशन अगर नहीं है तो वो कलर्ड कंपाउंड नहीं होगा। बात आ रही समझ में। अब है क्या कि देखिए, अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। Cu2+ लीजिए, Cu2+ लेंगे तो यहाँ पे देखिए सारा कुछ सेम लिखेंगे आप, सिर्फ क्या हो जाएगा, 4s का इलेक्ट्रॉन निकला है, अब d का इलेक्ट्रॉन भी निकलेगा, यानी 3d9 हो गया। बात आई समझ में। तो अब यहाँ आप क्या देख रहे हैं,
कि जब डी सबसेल आप बनाएंगे 4 1 5, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 हो गया। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का क्या होगा कि एनर्जी ये एब्जॉर्ब करेगा। मैंने लिखा है यहाँ पे कि एक डी ट्रांजिशन के लिए ज़रूरी है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जंपिंग करे, वो एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में जाएगा, ठीक है। तो जाएगा कैसे भैया, अपने आप तो जाएगा नहीं, तो एक्साइटेड करना होगा उसको। तो एक्साइटमेंट के लिए एनर्जी कहाँ से आएगी, तो वो एनर्जी वो कहाँ से लेता है, विजिबल रीजन, यानी 4000 टू 7000 एंगस्ट्रॉम का जो रेंज है वेवलेंथ का, विजिबल रीजन जिसको कहते हैं, उससे वो एनर्जी उसको मिल जाता है। यानी बहुत कम एनर्जी का नीड है, उसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है, तो उस एनर्जी को लेता है। और चूंकि ये क्या है, डिजेनरेट ऑर्बिटल है, तो इलेक्ट्रॉन जंप करके इसमें आता है, फिर एनर्जी फिर एनर्जी लूज होने पर इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर आता है। उसकी वजह से इसी को कहते हैं डी इलेक्ट्रॉन। डी में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसका एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में जंप करना कहलाता है डी ट्रांजिशन। अब होता क्या है कि किसी एक रेंज के लाइट को गेन करके ये एक्साइटेड होता है, और जो ये जंपिंग होता है, जब ये जंप करता है तो ये एक लाइट को एब्जॉर्ब करता है, बाकी को इमिट कर देता है, ठीक है। बाकी जो आपके पास 7 कलर्स हैं, एक किसी कलर को वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, और बाकी को इमिट करता है, जो आपको कलर के रूप में दिखाई देता है, ठीक है। जैसे उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो होगा वो आपको दिखेगा। अब कॉम्प्लीमेंट्री कलर कैसे याद करना है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होता है, उसके लिए मैं अगला वीडियो डालूंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के साथ रखिएगा, ताकि आपको जब वीडियो डालूंगी मैं तो नोटिफिकेशन मिलेगा और आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। तो यहाँ जो बात थी समझाना है आपको कि डी ट्रांजिशन होता है तभी कलर्ड कंपाउंड होता है, यही है डी ट्रांजिशन, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे ट्रिक एक बता दूँ, अगर मैं मान लो आपको एग्जामिनेशन में डी ट्रांजिशन नहीं आके ये क्वेश्चन आता है कि द ट्रांजिशन मेटल्स जनरली फॉर्म कलर्ड कंपाउंड वाई, तो आप अगर बहुत चीज़ नहीं लिख पाएंगे, तो सिर्फ इतना भी अगर लिख पाएंगे कि दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पार्शियली फिल्ड डी सबसेल, और ये भी सिर्फ इतना लिख दोगे कि ड्यू टू डी ट्रांजिशन ट्रांजिशन मेटल्स जनरली फॉर्म्ड कलर्ड कंपाउंड, तो भी आपको मार्क्स दे दिया जाएगा, क्योंकि डी ट्रांजिशन है तभी ये पॉसिबल है। इसी के साथ यहाँ पे क्या है आपको बता दूं, जैसे जिंक है, तो जिंक कलर्ड कंपाउंड नहीं बनाता है। क्यों नहीं बनाता है, क्योंकि उसका पूरा का पूरा ऑर्बिटल्स डी सबसेल आप देखेंगे तो फुल्ली फिल्ड है। तो जब फुल्ली फिल्ड है तो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा नहीं, यानी इलेक्ट्रॉन का जंपिंग नहीं होगा, यानी डी ट्रांजिशन नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन जंप, डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का जंप करना ही डी ट्रांजिशन है। तो डी ट्रांजिशन नहीं होगा, यानी इमिशन ऑफ लाइट नहीं होगा। जो लाइट को इमिट होना है, जो आपको दिखना है, वो इमिट नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, कलरफुल वो नहीं दिखेगा, वो वाइट दिखता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको डी ट्रांजिशन समझ में अच्छे से आ गया है। अगर कहीं कुछ परेशानी रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या परेशानी है आपको, तो उसको दूर किया जाएगा। और अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।